नाम अनीसा वलीउल्लाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हूँ। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हूँ। और आज का मेरा जो इंटरव्यू है वो औरतों के बैनुल अक़वामी दिन के लिहाज से मैं देने जा रही हूँ। तो हम पूरी दुनिया में जो है वो औरतों का आलमी दिन 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ रैलियाँ निकाली जाती हैं, मुख्तलिफ़ मार्च होते हैं। जैसा कि आजकल आज़ादी मार्च, औरत की आज़ादी मार्च बड़ा ज़ेर बहस एक टॉपिक चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारी देहात में बैठी हुई ख़वातीन की जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे आज भी ख़वातीन को उनके हकूक़ की आगाही नहीं है। अगर आगाही है तो उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। उनको एक जो बुनियादी एक हक़ है उनका तालीम, उस हक़ से महरूम रखा जाता है। मैं समझती हूँ कि तालीम हर औरत के लिए सबसे एक बेहतरीन ज़ेवर तालीम का ज़ेवर है। हमें अपनी माशरे की बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए और पसमानदा इलाकों में देहाती ख़वातीन को ये हक़ हासिल नहीं है, या उनको जो है वो सिर्फ़ घर में काम करने की हद तक महदूद रखा जाता है, बच्चे पालने की हद तक महदूद रखा जाता है। उनसे इतना काम लिया जाता है, लेकिन गाँवों के खेतों में भी वो काम करती हैं लेकिन उनको उजरत नहीं दी जाती, या बहुत कम उजरत पे उनसे कड़ी धूप में काम लिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन के लिए, जैसा कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, इट गोज़ टू NGO सेक्टर, जो कि ऐसी देहाती ख़वातीन के लिए उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हुए हैं, जहाँ पे उनको तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको उनके हुनर की तरबियत भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं हुकूमत पाकिस्तान को और आला इदारे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देहाती ख़वातीन के लिए और ज़्यादा उनको उनके हुकूक़ की आगाही के लिए, उनको उनकी हुकूक़ की फराहमी के लिए, उनको तालीम से और ज़्यादा आरास्ता करने के लिए ऐसे सेंटर्स ओपन किए जाएं जहां पे कारकर्दगी मुस्बत हो और वो कुछ हासिल कर सकें और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को हासिल कर सकें। तो ऐसे सेंटर्स उनके लिए होने चाहिए। और हम हर साल 8 मार्च को, बल्कि पूरा ही वीक हम लोग जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो देहात में बैठी हुई हैं, उनके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ सेमिनार्स करके, वर्कशॉप्स करके, तालियां बजाकर हम इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करके अपने अवाम को, अपने मुल्क को क्या सबूत दे रहे हैं? हमें काम करना चाहिए कम्युनिटीज़ में जाकर, उन ख़वातीन के साथ ये सेशंस करने चाहिए। लास्ट ईयर मैंने इस दिन को लोंग खान बहरानी में जो तकरीबन 60 से 70 ख़वातीन की एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हमने इसको महाबेली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। उनको उनके हुकूक़ की आगाही दी थी। उनको सेंटर्स भी हमने महाबेली के इदारे की तरफ से वहाँ पे ओपन करके दिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस साल भी हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे हमारी जो देहात में मौजूद ख़वातीन हैं वो मुस्तफ़ीद हों, उनको कोई फ़ायदा हो। और जैसे कि मैंने बात की कि औरत एक बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, मर्द को जन्म देने वाली हस्ती औरत की है। ये मुआशरा अगर चल रहा है तो औरत के वजूद से चल रहा है। तो आप औरत को इज़्ज़त दें और औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखें। औरत सिर्फ़ आपका दिल बहलाने का एक खिलौना नहीं है। औरत को इज़्ज़त दें, उसकी इज़्ज़त करना कौमों की एक ज़िम्मेदारी है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, तो हमें इज़्ज़त दें। बदले में अल्लाह और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनसे आपकी इज़्ज़त होगी, आपका नाम होगा कि इस कौम में, इस मुल्क की इस माँ बेटी को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस मुल्क की इस माँ और बेटी का आज कोई मकाम है, वो किसी मकाम पे है। और हाँ, मेहनत करने वाली औरत को, जो मेहनत कर रही है, अपनी लगन से, सच्चाई से काम कर रही है, उसको आगे आने दें। इस मर्दों के माशरे में एक औरत जब घर से निकलती है
تو اس کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو اتنے چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی جو ایک تجربہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب ایک عورت سیاسی یا سماجی میدان میں اپنا لوہا منوانے کے لیے نکلتی ہے تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو دبایا، ڈرایا، دھمکایا جاتا ہے۔ کئی ایسی عورتیں اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئیں کیونکہ وہ مردوں کا، اس سوسائٹی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں اسی معاشرے میں ایک ماروی بھی تھی، ایک سسوی بھی تھی، ایک رضیہ سلطانہ بھی تھی، اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھی۔ اور آج بھی اگر ہم ہر گھر میں دیکھیں تو ہمیں وہی لگن، وہی سچائی، ایک سورمی، ایک سسوی نظر آئے گی۔ تو ہر عورت اپنے اندر ایک قابل احترام وجود رکھتی ہے، خدا را اس کی عزت کریں اور عورتوں کو آگے لا کے آنے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ قوم، معاشرہ تبھی آگے آئے گا، وہ تبھی خوشحال ہوگا جب ہم عورتوں کو عزت دیں گے۔ یوتھ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور اثاثہ ہوتا ہے ملک کا، عوام، ہمارے جو یوتھ ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نوجوانوں کے لیے، ان کے روزگار کے لیے ابھی احساس نوجوان پروگرام کا آغاز بھی کیا ہے، جس سے ان کو اسکالرشپس بھی دی جا رہی ہیں، ان کو لونز بھی دیے جا رہے ہیں ان کی تعلیم اور بزنس کے فروغ کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں صرف سیمینارز، ورکشاپس یوتھ کے لیے کروا کے ان کو سرٹیفکیٹ دے کر یا کوئی شیلڈ دے کر ہم ان کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ ہمیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایسے پروگرامز گراؤنڈ پہ لانچ کرنے ہوں گے جن سے ان کو ان کے روزگار کے لیے فراہمی ملے۔ اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کی حکومت میں وہ دن بھی آئے گا جب باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ تو میری بھی یہی امید ہے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور وہ دن اب دور نہیں ہے کہ پاکستان کا بچہ اور پاکستان کا نوجوان خوشحال ہوگا اور ان کو نوکریاں بھی ملیں گی اور ان کا مستقبل روشن ہوگا۔